तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग से मोदी सरकार को हुआ करोड़ों रुपए का घाटा। चीन हुआ रूस यूक्रेन जंग से मालामाल, मोदी को रूस ने बनाया उल्लू, भारत को झटका। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों की अल्लाह के सामने यति नरसिम्हानंद ने टेके घुटने, इस्लाम के खिलाफ अब धर्म संसद नहीं करेगा यति नरसिम्हानंद, किया ऐलान, अन्य भक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंकने का किया ऐलान, सरकार ने बढ़ाई औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत द्वारा मुस्लिम देशों को गेहूं भेजने के बाद भारत से खुश हुए मुस्लिम देश, अब दरवाजे पर खड़े हो गए 12 और देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 27 महीने के बाद जेल से बाहर आए आजम खान, 3 दिन बाद योगी से होगा आजम खान का आमना सामना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पेंगोल झील पर चीन ने बनाया पुल, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बताया डरपोक, कहा आप पूरे देश को रख रहे हैं अंधेरे में। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन युद्ध से मोदी सरकार को हुआ करोड़ों रुपए का घाटा, चीन हुआ मालामाल, मोदी और अमित शाह को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन को लेकर मोदी सरकार को करोड़ों रुपए का आज घाटा हुआ है और इसका खुलासा अमेरिका ने किया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था तो मोदी सरकार रूस से कच्चा तेल खरीद रही थी। अमेरिका लगातार मोदी सरकार से मना कर रहा था कि आप युद्ध के बीच रूस से तेल न खरीदें, लेकिन मोदी नहीं मान रहे थे और गोदी मीडिया खूब तालियां पीट पीट कर बता रही थी कि भारत बहुत ताकतवर देश है। अमेरिका के मना करने के बाद भी रूस से भारत तेल खरीद रहा है। लेकिन आपको बता दें कि गोदी मीडिया की तारीफी के बाद अब जब लास्ट में रिपोर्ट आई है तो उससे खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार को रूस से तेल खरीदने पर करोड़ों रुपए का घाटा रूस से हुआ है और रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को उल्लू बना दिया। वही अगर दोस्तों हम दूसरी तरफ चीन की बात करें तो चीन ने 75% फायदा इसका उठाया है और चीन रूस से तेल और कोयला खरीदकर मालामाल हो गया। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध का सीधा फायदा चीन ने उठा लिया और मोदी सरकार ऐसे ही देखती रह गई। चीन ने रूस से गैस और तेल की खरीद को बढ़ा दिया। चीन ने रूस से तेल और गैस और कोयले की खरीद में 75% का इजाफा किया। पिछले 1 साल के मुकाबले चीन ने 80% से ज्यादा नेचुरल गैस की खरीदारी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार को रूस ने उल्लू बनाया और बड़ा घाटा दे दिया, जिससे अन्य भक्तों की अब आंखें खुली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अल्लाह के सामने यति नरसिम्हानंद ने टेके घुटने, इस्लाम के खिलाफ धर्म संसद ना करने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद साहब को खुलेआम गाली देने वाले बाबा यति नरसिम्हानंद ने आखिरकार अल्लाह के सामने घुटने लास्ट में टेक दिए। दरअसल आपको बता दें कि यति नरसिम्हानंद ने ऐलान किया है कि अब वह इस्लाम जिहाद के खिलाफ धर्म संसद नहीं करेगा और उसने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर लगातार यति नरसिम्हानंद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे और मुसलमानों से कहते थे कि आप हिंदू धर्म अपना लो, क्योंकि जो पैगंबर थे वो एक रंडीबाज थे, गाली देते थे उनको बुरी तरह की और अल्लाह को भी गाली देते थे। जिसके बाद मुसलमानों ने कई बार इनके ऊपर FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन ये नहीं माने। लेकिन आपको बता दें कि अल्लाह की लाठी में देर है लेकिन अधेर नहीं। जब अल्लाह की लाठी यति नरसिम्हानंद पर पड़ी तो यति नरसिम्हानंद को अकल आई और अब यति नरसिम्हानंद ने ऐलान कर दिया है कि वह इस्लाम के खिलाफ जो भी धर्म संसद लगाते थे, इस्लाम के खिलाफ जो भी प्रचार करते थे, वो आज से ये प्रचार नहीं करेंगे और उन्होंने इस प्रचार से आज संन्यास ले लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस्लाम की आज बड़ी जीत भारत में हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने का किया ऐलान, सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बुधवार को मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद खुल्लाबाद में औरंगजेब की कब्र के आसपास सुरक्षा महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने कड़ी कर दी है। मन से कार्यकर्ता गजानन काले ने मंगलवार को औरंगजेब की कब्र को संरक्षित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। वहीं अब बीजेपी MLC प्रसाद लाड ने इसे हटाने के संबंध में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर इसको महाराष्ट्र में नहीं रखने दिया जाएगा और औरंगजेब की कब्र को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे और वहां पर उन्होंने मन्नतें भी मांगी थी। इसी के बाद औरंगजेब की कब्र जो है चर्चा में आई और अब बीजेपी और मनसे ने इस कब्र को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत से खुश हुआ मुस्लिम देश, अब दरवाजे पर खड़े हो गए 12 और देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद गेहूं की एक बड़ी खेप मुस्लिम देश मिस्र को भेजी। मिस्र के अनुरोध पर भारत की तरफ से 61,500 टन गेहूं मुस्लिम देश को भेजा गया। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भारत की तरफ से ये किसी देश को निर्यात की गई सबसे बड़ी खेप है। मिस्र की तरह ही करीब 12 देशों ने भारत से अनुरोध किया कि वो उन्हें गेहूं का निर्यात करे। अब कम से कम 1 दर्जन देश ऐसे हैं जो भारत से गेहूं के लिए राजनयिक स्तर पर अनुरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मिस्र को जितना गेहूं निर्यात किया जा रहा था, कस्टम ने उससे 17,160 टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों से मोदी सरकार बहुत खुश है और मुस्लिम देश भी मोदी से खुश है, लेकिन भारत में मुस्लिमों के खिलाफ बिहार प्रधानमंत्री मोदी उगलते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन द्वारा दूसरे पुल बनाए जाने पर मोदी सरकार को राहुल गांधी ने बताया डरपोक, मोदी को झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोल झील पर चीन द्वारा दूसरा पुल बनाए जाने की खबर के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर अच्छे से विचार करना चाहिए, इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश की रक्षा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन ने पेंगोल पर हमला पहला पुल बनाया, भारत सरकार हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। चीन ने पेंगोल पर दूसरा पुल बनाया, भारत सरकार हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। एक डरपोक और विनम्र प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा। पीएम को देश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि चीन अब पेंगोल झील पे दूसरा पुल बना रहा है और मोदी सरकार अब इस मामले पर चुप है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 27 महीने के बाद जेल से बाहर आए आजम खान, 3 दिन बाद योगी से होगा आमना सामना। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में 27 महीने गुजारने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान शुक्रवार को जमानत पर रिहा हो गए। आजम खान सीतापुर जेल से बाहर निकले ही उनके दोनों बेटे शिवपाल यादव और तमाम समर्थकों ने उनका स्वागत किया। सीतापुर में सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर जलपान के बाद आजम खान रामपुर के लिए निकल गए, लेकिन अब 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका आमना सामना हो सकता है। सपा विधायक आजम खान सीतापुर जेल से निकलते ही भले रामपुर के लिए चले गए हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से 3 दिन के बाद आमना सामना आजम खान का होगा। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट शुरू होगा, जो 31 मई तक चलेगा। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 27 मई को पेश करेगी और विधायक होने के नाते आजम खान भी बजट सत्र में हिस्सा लेंगे और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में मौजूद होंगे। इसके बाद आजम खान पलटवार योगी सरकार पर कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानवापी मस्जिद पर बोले बाबरी मस्जिद के पक्षकार, कहा मुसलमान आंदोलित हुआ तो देश हो जाएगा बर्बाद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हाजी महबूब ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह के मसले पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर इस मामले में अब मुसलमान आंदोलन करते हैं तो देश बर्बादी की ओर जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर आरएसएस साजिश कर रहा है। हाजी महबूब का कहना है कि अगर वो ये दोनों मस्जिद भी लेने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। हाजी महबूब ने कहा है कि इनको बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इस बार मुसलमान पीछे नहीं हटेंगे। हाजी महबूब का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां है वहीं रहेगी। उनका कहना है कि झूठा प्रचार हो रहा है, वहां पर शिवलिंग मिला है, ये शिवलिंग नहीं बल्कि वुजू खाने का एक फव्वारा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। तो इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानवापी मस्जिद के समर्थन में बोलना अखिलेश यादव को पड़ा भारी। अखिलेश यादव के खिलाफ दिल्ली में हिंदुओं ने दर्ज कराई एफआईआर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक घमासान जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच शिवलिंग को लेकर टिप्पणी करने के मामले में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर टिप्पणी करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर दिल्ली के वकीलों ने शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना से अखिलेश यादव की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि मुस्लिम वोट बैंक की खातिर उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं का अनादर किया। बता दें कि बीते दिनों
अयोध्या में अखिलेश यादव ने ज्ञानव्यापी मामले पर कहा था कि हिंदू धर्म में किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, बस मंदिर बन गया। और इसी से हिंदू संगठन नाराज हुए और हिंदू संगठनों ने अब अखिलेश यादव के खिलाफ दिल्ली में जो है FIR दर्ज कराई और अखिलेश यादव पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब अखिलेश यादव के पीछे हाथ धोकर हिंदूवादी संगठन और BJP के कट्टर नेता पड़ गए हैं। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक MP ने यहां पर आकर